नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना काल में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। 10,000 से ज्यादा नए मामले 24 घंटे में हुई। 396 लोगों की मौत। हरियाणा में 389 नए केस। अंबाला में फिर फटा कोरोना बम। एक साथ मिले 22 कोरोना के मामले। संक्रमितों में एक परिवार के 4 लोग शामिल। राजकुमार सैनी ने चप्पल कांड पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। बोले, अगर मंडी सचिव ने बदतमीजी की तो अंजाम यही होना चाहिए, लेकिन सोनाली ने दिखाई दादागिरी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और महेंद्रगढ़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 2 दुकानों के तोड़े ताले। कई हजार की नकदी पर किया गया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर पलवल से है। पलवल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज 10 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 150 को पार कर चुका है। आपको ये बता दें कि मरीजों की संख्या 167 यहाँ पर हो गई है। 70 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बड़ी खबर पलवल से आपके सामने। 10 नए कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। तो संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक वैसे ही मौत के आंकड़े भी हरियाणा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पलवल में 150 को ये आंकड़ा पार कर चुका है। मरीजों की जो कुल संख्या है 167 हो चुकी है और 70 लोगों को ठीक करके घर भेजा जा चुका है। कोरोना वायरस के मामलों के हिसाब से भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 10,956 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 396 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक इस महामारी से तकरीबन 3 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगातार 8 दिनों से 9,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,97,535 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,498 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 1,47,000 लोग ठीक हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना से 12 लोगों की और मौत हो गई है। तो इन 12 लोगों की मौत के बाद प्रदेश में जो मौत का आंकड़ा है कोरोना की वजह से 64 हो चुका है। वहीं प्रदेश में 389 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,970 पर पहुंच गया। अंबाला में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। अंबाला में एक साथ 22 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब संक्रमितों का आंकड़ा जिले में 146 पहुंच चुका है। आज पॉजिटिव आए 22 मामलों की सीएमओ ने पुष्टि की है। जानलेवा कोरोना महामारी ने अब हरियाणा में रफ्तार और ज़्यादा तेज कर दी है। अंबाला में अनलॉक 1 में शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब कोई कोरोना पॉजिटिव केस सामने ना आया हो। वहीं अंबाला में दूसरी बार कोरोना बम फटा है। अंबाला में एक साथ 22 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमओ कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉजिटिव आए 22 मामलों में एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं और जिस युवती की आज कोरोना की वजह से मौत हुई है उसके परिवार के सदस्य भी कोरोना की चपेट में आए। टोटल आज 22 लोग पॉजिटिव आए हैं और 124 पहले पॉजिटिव थे। टोटल 146 पॉजिटिव हो चुके हैं और जो आज पॉजिटिव आए हैं उनमें 6 एक ही जो काला आम की फैक्ट्री में काम करता था धान में, उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और 3 एक परिवार से जिसकी कल एक युवती की डेथ हुई थी जो दिल्ली से आए थे, वो तीनों पॉजिटिव आए हैं। और जो एक जो बॉम्बे से चल के युवती बाई एयर आई थी वो अम्बाला कैंट में पॉजिटिव आई। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक और लोकसभा पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने सोनाली फोगाट के चप्पल कांड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। सोनाली फोगाट का हमें ऐसा लगा कि अगर तो किसी कोई अभद्र टिप्पणी किसी औरत के ऊपर कोई कर देता है और आकस्मिक आवेश में आना, अगर कोई औरत आवेश में आ जाती है, उसके ऊपर कोई भव्य अभद्र टिप्पणी होती है,
तो ऐसा हो जाता है, और उसने फिर जो किया तो फिर वो किया भी ठीक। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत किसी की होती नहीं है, अगर उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ हिस्सा मेहनताना मंडियों के अंदर से मांगने के चक्कर में, कि आजकल भ्रष्टाचार में से भ्रष्टाचारी मांगने के लिए आते हैं, और अपनी हेगड़ी दिखा करके कोई हिस्सा पत्ती का मामला था या अपने एक धौंस जमाने का मामला था, झूठी शोरत का मामला था, तो फिर उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, अभी तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई। पलवल के नागरिक अस्पताल में टीबी के मरीजों को दवाइयां बांटने के लिए काउंटर खोला गया है। टीबी के मरीजों को अब अपनी सभी जो जरूरी दवाइयां हैं वो समय पर मिल जाएंगी। इस सुविधा के कारण असामान्य अस्पताल में अब तक मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हुई वो कोविड-19 की वजह से हुई, जिसके चलते लंबी लंबी लाइनों में टीबी के मरीजों को लगना पड़ता था। कि टीबी मरीजों का रजिस्ट्रेशन टीबी सेंटर में ही होगा, उनको सिविल हॉस्पिटल इस चीज के लिए स्पेशल नहीं जाना पड़ेगा। एक अलग से स्पेशल वायर बना के वो वहाँ पहुँचाई गई, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वहीं शुरू कर दी गई है। इनके लिए एक बेहतर सुविधा हो गई। उसके बाद वही रजिस्ट्रेशन है, उसके साथ वाला कमरा ओपीडी का है, उस कमरे में उनकी ओपीडी की जाएगी, उनका ओपीडी में जांच की जाएगी। वहीं पे स्पूटम एग्जामिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। स्पूटम के अलावा सीबी नेट की मशीन वहीं पर उपलब्ध है। वो सारा टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट के बाद में जो उनको दवाइयों की आवश्यकता होगी वो तुरंत वहीं पर फार्मासिस्ट है, उसके लिए दोबारा सिविल हॉस्पिटल उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। टीबी के मरीजों को जनरल मेडिसिन देने के लिए अलग से काउंटर बनाया है। इसमें बेनिफिट ये है कि पहले मरीज वहाँ पूरे क्राउडेड एरिया में जाते थे तो खतरा रहता था कि और भी मरीजों को टीबी इन्फेक्शन का, लेकिन अब हमने उसको बिल्कुल सेपरेट आउट कर दिया है टीबी विभाग के अंदर ही। तो इससे वहाँ पे संक्रमण का जो टीबी का संक्रमण का खतरा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। टीबी की मेडिसिन के साथ साथ जनरल मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को, जिनपे हमारी एजिथ्रोमाइसिन है, बी कम्प्लेक्स है, मल्टीविटामिन है, डाइक्लोफिनेक सोडियम है, और जो दर्द वगैरह से पेशेंट से रिलेटेड है, जो भी लंग से संबंधित इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि टीबी के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोविड का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा वीक होती है। इसलिए अब गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया है कि टीबी के मेडिसिन भी इन्हीं जनरल मेडिसिन दोनों एक साथ प्रोवाइड की जाए। बवानीखेड़ा में तो श्याम बलियाली मार्ग बदहाल बना हुआ है और सरेआम हादसों को न्योता दे रहा है। हालांकि पहले भी इस मार्ग पर कई सड़क हादसे होने से टल चुके हैं। मार्ग की बदहाली से स्थानीय निवासियों में हादसों का डर बना हुआ है। सड़क से गुजरते हुए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थानीय निवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस समस्या को अवगत करवाया, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। सारे तो रोड टूटे पड़े हैं, देख रहे तुरती खड़े हैं जी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इसकी, ना कोई सरकार देख रही, ना कोई कमेटी वाला, ना कोई कुछ नहीं देख रहा है। कोई मतलब नहीं कि भाई किसी प्रकार का इसका कुछ करवा दें। सारी टूटी पड़ी है, वो कुआ पंचर हो जाए, लेडीज भी गला पावे, कई बार बहुत दुखी हो लिए। महेंद्रगढ़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सैनी जूस और कॉफी हाउस से गले में रखे लगभग 15,000 रुपए चुराए गए, जबकि नजदीक ही एक चाय की दुकान में भी ताले तोड़कर चोरी की गई। लेकिन ये पूरी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम सुरेश कुमार सैनी उर्फ चांद, मेरी कम्प्लेक्स में सैनी जूस एंड कॉफी हाउस नाम की दुकान है। मैं रात को दुकान 7 बजे बंद करके गया था। जब सुबह आकर मैंने देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ पड़ा था, आधा शटर खुला हुआ था। मेरे गले में लगभग 14-15 रुपये थे। इसको सूचना दे दी गई है, पुलिस ने आकर मुआयना कर लिया है, बाकी मेरी उचित कार्रवाई की जाए। सैनी जूस कॉर्नर है कम्प्लेक्स में, उसकी दोनों शटर को उखाड़ करके अंदर बढ़े और करीब 15,000 रुपये करीब चोरी हुई है। उसके बराबर में एक चाय की दुकान है, उसका भी ताला तोड़े इन्होंने, उसमें से 1,000-1,500 रुपये लेके गए। तलाश जारी है। नरवाना के कोट रोड पर पिछले 3 महीनों से सीवरेज व्यवस्था ठप होने के कारण सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है और लोगों में बीमारियों का डर बना हुआ है, जिसको लेकर मार्केट के लोग परेशान हैं। अधिकारियों के आगे कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर नारेबाजी की।
लॉकडाउन के चलते लंबे समय से धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद धीरे धीरे धार्मिक स्थल खुलने शुरू हो गए हैं। तो वहीं रोहतक का साईं मंदिर भी 70 दिनों के बाद खोला गया है। इस मौके पर श्रद्धालु भी मंदिर में साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में सरकार के तमाम निर्देशों का पालन किया जा रहा है और मंदिर परिसर में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भी नियमों की पालन करने के लिए लगातार कहा जा रहा है। तो वहीं मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि काफी दिनों के बाद बाबा साईं के दर्शन करके उन्हें अच्छा लगा। लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहली बार मैं मंदिर आई हूँ और काफी अच्छा लग रहा है कि साईंनाथ के दर्शन करके बहुत मन खुश हुआ। टेंस दिख रहा है यहाँ पे, स्पेशली गोले लगा रखे हैं। लोगों को बोला जा रहा है कि मास्क लगा के आइए, सैनिटाइजर करके आइए। साईं बाबा के कपाट खुले और हम मंदिर परिसर में जो सरकार के दिशा निर्देशन है उसके मुताबिक आज हमने मंदिर को खोला और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और सारा जो एक मंदिर खोलने का प्रावधान है ये सबको पूरा करके आज 70 दिन बाद मंदिर खोला। और भक्तजन को हम समझाते हैं इसके कोरोना के बारे में, सोशल दूरी बना के चलें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।